आज बच्चे मैं आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का 5वां काव्यांश पढ़ा रही हूँ। 5वीं जो चौपाई और छंद है वो पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इसमें लक्ष्मण और परशुराम का संवाद चल रहा है। तो अब 5वीं में देखिए बेटी, आप लक्ष्मण कह रहे हैं, ध्यान रखना है आपको कि कहाँ पे लक्ष्मण कह रहे हैं, कहाँ पे राम कह रहे हैं, कहाँ पे विश्वामित्र कह रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे परशुराम कह रहे हैं, तो ये ध्यान में रखना है। अब देखिए, मैंने जगह जगह पे आपको अलंकार बता रही हूँ, तो वो आप नोट करते जाएं, ठीक है, क्योंकि जब भी पेपर में आता है तो बीच में से ही आता है। तो पहले ही जब भी आप मेरा वीडियो देखो, बुक सामने होनी चाहिए, पेन पेंसिल आपके सामने होनी चाहिए। अब देखो, तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। अब यहाँ पे लक्ष्मण क्या कहते हैं कि हे मुनि परशुराम, आप तो मानो काल को हाँक लगाकर उसे मेरे लिए बुलाते हैं। तुम तो काल हाँक जनु लावा, अंडरलाइन करिए बेटे, उत्प्रेक्षा अलंकार, जनु मनु मानु मनहु वाचक शब्द पहचानिए और इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार। बार बार मोहि लाग बुलावा में बार बार अंडरलाइन कर लीजिए, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो क्या बोल रहे हैं लक्ष्मण ने, अब ध्यान रखेंगे आप, लक्ष्मण व्यंग्य में क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि हे मुनि परशुराम, आप तो मानो काल को हाँक लगाकर उसे मेरे लिए बुलाते हैं। अब देखो, सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुन करके परुष सुधारि धरौ कर घोरा। परशुराम जी ने अपना कुल्हाड़ा सीधा हाथ में रखा, सीधा करके हाथ में रखा। अब जनि देहु दोष मोहि लोगु, अब कोई भी मुझे दोष मत देना। अब जनि देहु देश मोहि लोगे, अब कोई लोग मुझे दोष मत देना। कटुवादी बालक बध जोगु, बालक बध अनुप्रास अलंकार, कटुवादी बालक बध जोगु, यह कड़वा बोलने वाला बालक क्या है, मारने के योग्य है। बध जोगु मारने के योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, बाल बिलो की बालक समझकर मैंने इसे बहुत बार क्या किया है, छोड़ा है। अब यह मर निहार भा साचा, अब यह सचमुच में ही मरने वाला है। अब यह मर निहार भा साचा, अब यह सचमुच में ही मरने वाला है। कौशिक कहा क्षमऊ अपराधु, अब कौशिक किसके लिए कहा, यहाँ पे विश्वामित्र के लिए, ध्यान रखिए बेटे बहुत ध्यान से। कौशिक कहा क्षमऊ अपराधु, विश्वामित्र कहते हैं हे मुनि क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गनह न साधु, जो सज्जन लोग होते हैं वे बालकों के गुण दोष को नहीं देखते। अनुप्रास अलंकार बहुत जगह है बेटे, बाल बिलो की, गुण गनही, कौशिक कहा, तो ध्यान रखें, ठीक है। बाल दोष गुण गनही न साधु, जो सज्जन लोग होते हैं वे बालकों के गुण दोष को नहीं गिनते। खर कुठार में अकुरन क्रोधी, परशुराम क्रोध में कहते हैं मेरा कुल्हाड़ा बहुत कठोर है, अपकरण मैं करुणा रहित और क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही उत्तर देत, अब देखो ये जो बालक आगे खड़ा है ये अपराधी है, गुरुद्रोही है। उत्तर देत छोड़ बिनु मारे, और ये मुझे उत्तर दे रहा है, फिर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। इसका क्या कारण बताया उन्होंने, केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे विश्वामित्र, तुम्हारे शील स्वभाव के कारण मैं इस अपराधी और गुरुद्रोही बालक को क्या कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। नत एहि काट कुठार कठोर, कठोरे, यहाँ पे भी देखिए बेटे अनुप्रास अलंकार, नहीं तो मेरा यह कठोर कुल्हाड़ा इस बालक को क्या कर देता, काट देता। ठीक है,
गुरिन उरिन होतरु श्रम थोड़े और थोड़े ही श्रम से मैं, थोड़े ही परिश्रम से मैं गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। गुरहि उऋण होत श्रम थोड़े, थोड़े ही परिश्रम से मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। ये कौन बोल रहे हैं? परशुराम। अब देखिए, गाधि सुनु कहे हृदय हसी मुनहि हरि हर सूझ। अब देखो, गाधि सुन, गाधि विश्वामित्र गाधि पुत्र थे, तो गाधि सुन किसके लिए कहा है? विश्वामित्र के। विश्वामित्र मन ही मन हृदय में हंसते हुए कह रहे हैं, मुनि हरे हर सूझ, मुनि को हरा ही हरा दिखाई पड़ रहा है। बेटे, एक कहा जाता है कि अगर कोई सावन के महीने में कोई व्यक्ति अंधा हो तो उसे चारों तरफ क्या दिखाई देता? हरा ही हरा दिखाई देता है। तो विश्वामित्र मन ही मन हंसते हुए कहते हैं कि परशुराम को चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। अभी तक वो राम लक्ष्मण को सामान्य बालकों की तरह, सामान्य क्षत्रिय राजाओं की तरह समझ रहे हैं, परंतु अयमय खांड न ऊख में अजऊ न बूझ अबूझ। बड़े ध्यान से देखिए बेटी, अयमय, ये अयमय मतलब लोहे से, ये राम और लक्ष्मण लोहे से बनी खांड तलवार हैं। न ऊख में, ऊख माने गन्ने, गन्ने से बनी खांड नहीं। अजऊ न बूझ अबूझ, अभी भी ये अभी तक, अजम माने अभी तक, न बूझ अबूझ, अभी तक भी वे बेसमझ बने हुए हैं। अर्थात राम लक्ष्मण के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है। अब देखिए बेटे, इसी में एक क्वेश्चन बनता है कि विश्वामित्र परशुराम के बारे में मन ही मन क्या सोचते हैं? तो क्या आंसर आ जाएगा? विश्वामित्र सोचते हैं कि परशुराम स्थिति का सही मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक उन्होंने अनेक क्षत्रिय राजाओं को पराजित किया, उन्हें हरा ही हरा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, उन्हें क्या है, वह राम और लक्ष्मण को सामान्य बालक ही मान रहे हैं, किंतु यह दोनों लोहे से बनी तलवार हैं, गन्ने से बनी खांड नहीं। अर्थात राम लक्ष्मण कोई सामान्य बालक नहीं है। तो इस तरह से बेटे राम लक्ष्मण जो संवाद है वो आपका अभी एक चौपाई आपकी और रहती है। 6 खंड है इसकी, एक चौपाई आपकी और रहती है, तो उसको एक चौपाई और 2 वचन